हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स नो। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम अपने सेल्सफोर्स के किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को किस तरह से उसका डिटेल गेट कर सकते हैं, हमारे LWC कंपोनेंट में यूजर को शो कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट हम ये भी देखने वाले हैं कि हम किस तरह से कोई पर्टिकुलर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड किस तरह से डिलीट कर सकते हैं LWC के थ्रू, वो भी बिना कोई एप्स क्लास को कॉल किए। तो गाइस, जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक LWC कंपोनेंट में से एक LWC कार्ड क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल गेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है जिसका नाम है सेल्सफोर्स रूट। अगर मैं आपको लेकर चलूँ उस रिकॉर्ड को, तो आप देख सकते हो गाइस, ये वो रिकॉर्ड है जिसका नाम है सेल्सफोर्स रूट। एंड उसका जो फ़ोन नंबर है वो है 1234, एंड उसका जो इंडस्ट्री टाइप है वो है बैंकिंग। अगर आपको मैं ले चलूँ तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। तो गाइस, इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को गेट कर सकते हैं, हमारे LWC कंपोनेंट में यूजर को डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो भी बिना कोई एपेक्स क्लास कॉल किए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक नीचे रेड कलर का बटन है जिसका लेबल है डिलीट। जैसे अगर इस मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो इस बटन के क्लिक पे मैंने इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड आईडी पास की, जैसे इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी पास की है। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये जो हमारा रिकॉर्ड है डिलीट हो जाएगा सेल्सफोर्स से। तो सिंपली गाइस, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। सिंपली अगर मैं इसे करता हूँ डिलीट, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सक्सेस आ गया, रिकॉर्ड डिलीटेड। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया एरर लोडिंग कॉन्टेक्ट्स मींस गाइस, एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज में आया था कि रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइस ये इसलिए था कि हमारा जो रिकॉर्ड है डिलीट हो चुका है। अगर मैं आपको रिफ्रेश कर दिखाऊँ अपना ये पेज, तो आप देख सकते हो गाइस वहाँ पे आपको एम्प्टी डेटा, वहाँ पे गाइस आपको एम्प्टी डेटा शो होगा। गाइस आप देख सकते हो। एंड गाइस ये एरर लोडिंग कॉन्टेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि गाइस मैंने अपने कोड में कॉन्टेक्ट मेंशन किया हुआ है अकाउंट की जगह। गाइस अगर मैं सिंपली आपको लेकर चलूँ अपने सेल्सफोर्स रिकॉर्ड पे, तो अगर गाइस जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस ये हमारा जो रिकॉर्ड है डिलीट हो चुका होगा, क्योंकि गाइस इसे हमें ऑलरेडी डिलीट कर चुका है उस पर्टिकुलर। गाइस अब चलिए देखते हैं इसे किस तरह हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली हमें कोई पर्टिकुलर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड गेट करने के लिए LWC में गेट रिकॉर्ड नाम का एक मेथड होता है, जो कि किसका पार्ट है गाइस, लाइटनिंग यूआई रिकॉर्ड एपीआई मॉड्यूल का पार्ट है, जिसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका है। एंड गाइस कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर आपको डिलीट करना है तो आपको बिना कोई एपेक्स कॉल किए तो आपको डिलीट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, वो भी गाइस लाइटनिंग यूआई रिकॉर्ड एपीआई का पार्ट है। चलते हैं हम अपने वीएस कोड में, हम सिंपली इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक LWC कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड पे, सिंपली कंट्रोल प्लस पी मैंने प्रेस कर दिया है। एंड देन सिंपली हमें क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। देन गाइस यहाँ पे मैं अपने पर्टिकुलर LWC कंपोनेंट नेम मेंशन करूँगा। फॉर एग्जांपल मेंशन करता हूँ गेट एंड डिलीट रिकॉर्ड विदाउट एपेक्स। सिंपली आप मैंने मेंशन करके आपको इंटर ऐड कर देना है। तो गाइस इस तरह से आपका सिंपली LWC कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस हमारा LWC कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे HTML फाइल है, देन यहाँ पे JS फाइल है, देन गाइस थर्ड हमारा XML फाइल है। तो गाइस सिंपली चलते हैं सबसे पहले अपने XML फाइल में इस एक्सपोर्ट बिल कर देते हैं। देन सिंपली हमें क्या करना है, हमें टारगेट स्टाइल मेंशन करना है यहाँ पे। देन सिंपली देन गाइस सिंपली टारगेट स्टैक के अंदर हमारा टारगेट टैग मेंशन आता है कि चलना है टारगेट। एंड देन गाइस टारगेट हम किस पेज का रेफरेंस देना है, सिंपली होम पेज का। गाइस सिंपली हमें मेंशन करना पड़ेगा लाइटनिंग अंडरस्कोर होम पेज। तो गाइस इतना करते हैं, हमारा जो XML फाइल का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं उसे क्लोज करते हैं सिंपली। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस HTML फाइल में। तो हमें एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करना है, LWC कार्ड क्रिएट करना है, जिसमें हम उस पर्टिकुलर जो भी रिकॉर्ड डिटेल गेट कर रहे हैं उसे यूजर को शो करेंगे उस कार्ड में। गाइस सबसे पहले मैं चलता हूँ एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे हमारे HTML फाइल में। सिंपली लाइटनिंग हाइफन कार्ड, देन गाइस कार्ड टाइटल मेंशन कर देता हूँ अकाउंट डिटेल्स। मैं मेंशन करता हूँ सिंपली गाइस गेट अकाउंट डिटेल्स। सिंपली गाइस इतना मेंशन करते हैं मैं इस कार्ड क्लोज कर दूंगा। देन सिंपली अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं, हम एक रिकॉर्ड की डिटेल क्रिएट करेंगे। वो डिटेल किस फॉर्म में होगा गाइस, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। गाइस इसलिए यहाँ पे हमें टेम्पलेट यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम चेक करवाएंगे कि हमारा जो अकाउंट डिटेल आ रहा है, मीन्स हम जब भी गेट रिकॉर्ड मेथड जो कॉल करेंगे गाइस उसमें क्या होता है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जो हमारा गेट रिकॉर्ड मेथड है उसमें हमें दो चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। फर्स्ट हमारा उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की रिकॉर्ड आईडी, जिस रिकॉर्ड का आपको डिटेल गेट करना है LWC में। एंड सेकंड, आपको जिस फील्ड का डिटेल गेट करना है उस रिकॉर्ड से, उस फील्ड का एपीआई नेम आपको पास करना पड़ता है, उस फील्ड का रेफरेंस आपको पास करना पड़ता है उस मेथड में। देन गाइस वो जैसे ही ये चीज़ें पास करके हम अपना गेट रिकॉर्ड वाला मेथड कॉल करते हैं, तो वो हमारा LWC क्या करता है, हमें एक
रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। वो दो ही चीज़ प्रोवाइड करता है गाइस। अगर आपका सक्सेसफुली आपने डेटा गेट कर लिया उस रिकॉर्ड का, तो आपको एक प्रॉमिस मिलेगा, मीन्स रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसमें आपको सारे सारे रिकॉर्ड की डिटेल मिलेगी। एंड सेकंड गाइस, अगर आपका वो मेथड फेल हो जाता है तो मेथड आपको क्या रिटर्न कर देगा गाइस, सिंपली एक एरर रिटर्न कर देगा। तो उस तरह से गाइस हम किस तरह से अपने ZWC में एरर हैंडलिंग करेंगे, वो भी गाइस आज मैं आपको एकदम प्रॉपर वे में शो करने वाला हूँ। तो गाइस सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे एक टेम्पलेट लेता हूँ, सिंपली टेम्पलेट। गाइस इसके अंदर मैं पास करता हूँ इफ हाइफन ट्रू। सिंपली अगर गाइस आप कंफ्यूज है कि ये ट्रू क्या है, तो गाइस इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर दिया, सेशन आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा, एंड उसका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से गाइस, तो गाइस आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस चलता हूँ यहाँ पे, अभी के लिए इसको एम्प्टी रहने देता हूँ। एंड गाइस इसके अंदर मैं चल के 4 प्रॉपर्टी मेंशन करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे गाइस एक ग्रिप लेना पड़ेगा, ताकि हमारा जो कार्ड है उसके ऑल साइड एक छोटा सा पेडिंग गिर जाए, ताकि वो आपको अच्छा से शो यूज़र को। सिंपली चलना है SDS -m -around एंड अंडरस्कोर मीडियम। सिंपली गाइज हमने ये क्लास मेंशन कर दिया गाइज, ये SLDS क्लास है। देन सिंपली गाइज इसमें हम 4 फील्ड्स यूजर को शो करने वाले हैं। फर्स्ट जो होगा वो होगा गाइज हमारा अकाउंट नेम। सिंपली चलना है अकाउंट नेम हाइफन। गाइज आपको जो भी प्रोवाइड करना है, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी पास कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं शेयर देता हूँ अकाउंट, या फिर मैं शेयर देता हूँ सिंपली अकाउंट नेम। गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको जो अकाउंट नेम ये बोल्ड दिखे, तो गाइस आप सिंपली स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है स्ट्रॉन्ग। गाइस आपका ये जो मेथड है एक्चुअली मिस्टेक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। गाइस सिंपली आप अपना जो अकाउंट नेम है, आप जिसने पार्ट को एज अ बोल्ड शो करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इस स्ट्रॉन्ग टैग के बिटवीन को पास करना पड़ेगा। अगर सिंपली अभी जो अकाउंट नेम है इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से लेकर देंगे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल से, तो वो भी कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको प्रॉपर्ली पे भी शो करूंगा। बट अभी के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बस सिंपली वीडियो देखो, आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगी। फिर भी गाइस हम देख लेते हैं कि किस तरह से मैं गेट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो गाइस ये सिंपली हमने 4 फील्ड्स जो हमारे अकाउंट रिकॉर्ड जो भी हम गेट करेंगे, उसके जो 4 फील्ड्स में जो भी डिटेल होंगी वो यूज़र को शो हो जाएगी। कहाँ पे गाइस, इस लाइटनिंग कार्ड में जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है। तो गाइस सिंपली हम क्या करते हैं, हम ये जो डिलीट वाला बटन है ये भी क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली चलता हूँ गाइस, करता हूँ लाइटनिंग हाइफन बटन। देन गाइस उस बटन का लेवल मेंशन करने का, देन गाइस उस बटन का लेवल मेंशन करता हूँ, तो बटन का लेवल रहेगा डिलीट। सिंपली चलता हूँ, मेरा हल्का सा मिस्टेक हो गया, सिंपली डिलीट। देन गाइस वैलिड नाम का प्रॉपर्टी होता है जो कि बटन का कलर सेट करने के लिए होता है कि आपको मुझे बटन कलर रेड देना है, तो जिससे वेरिएंट गाइस इसके अंदर में पास करना पड़ेगा डिस्ट्रक्टिव। गाइस डिस्ट्रक्टिव मेंशन करते ही हमारा जो LWC बटन है वो रेड कलर में शो होगा यूजर को। गाइस अब इसको आपको ये डस्टबिन वाला आइकन शो हो रहा है। तो गाइस अगर आपको आइकन मेंशन करना है अपने बटन में, तो आपको सिंपली क्या करना है, आइकन हाइफन नेम, एंड इसके अंदर आपको पास कर देना है यूटिलिटी हाइफन डिलीट। सिंपली यूटिलिटी हाइफन डिलीट। गाइस सिंपली आपको काम कंप्लीट हो चुका है। बस हमें लास्ट चीज़ पास करना है कि वो बटन क्लिक होते ही एक मेथड कॉल करवाना है। एंड गाइस जब भी बटन क्लिक होगा तो एक इवेंट फाइल होता है, उस इवेंट का क्या नाम होता है, सिंपली ऑन क्लिक इवेंट। एंड इसके अंदर गाइस हम एक मेथड पास कर देंगे जिसका नाम मैं शेयर करता हूँ डिलीट अकाउंट। तो गाइस सिंपली अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो ये जो हमारा आइकन है डस्टबिन वाला, ये राइट साइड में, राइट। सिंपली मैं आइकन हाइफन पोजिशन मैं पास करना चाहूँगा राइट, क्योंकि हम राइट साइड में उस आइकन में शो करना चाहेंगे। सिंपली इक्वल्स राइट। सिंपली मैं कट करता हूँ ऐसे, सिंपली इसके अंदर पास करता हूँ। तो गाइस हमारा जो बटन वाला काम ये भी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ अपने लाइटिंग बटन का क्लोजिंग टेक मेंशन करना है। सिंपली गाइस हमारा कवर हो चुका है। अब हमें क्या करना है गाइस, जो हमारी 4 प्रॉपर्टी है अकाउंट नेम इंडस्ट्री फोन एंड ऑनर, इसे हमें डिक्लेयर करना है। कहाँ गाइस, हमारे सिंपली जावास्क्रिप्ट फाइल। सिंपली चलता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे सबको डिक्लेयर कर देता हूँ। सिंपली कॉपी पेस्ट करने वाला काम है गाइस। तो गाइस इस तरह से हमने अपने सारे प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया, जो कि हम कहाँ अपने HTML फाइल में पास कर रहे हैं यूजर को शो करने के लिए। इन गाइस यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी पास करना चाहूँगा अकाउंट ID नाम का, जो ही गाइस हम गेट करेंगे जब हम कॉल करने वाले हैं अपना गेट रिकॉर्ड मेथड को। क्योंकि गाइस जब भी हम डिलीट करने वाले होंगे उस रिकॉर्ड को, तो डिलीट रिकॉर्ड मेथड में हमें उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की ID पास करनी होती है जिस रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं। गाइस सिंपली हमारा ये डिक्लेरेशन वाला काम हो चुका है। अब चलते हैं, देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। तो गाइस जो हमारा गेट रिकॉर्ड वाला मेथड है उसको हम वाया मेथड के थ्रू कॉल करने वाले हैं। सिंपली गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ टॉप पे वाया मेथड को भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। देन जो हमारा सेकंड का वर्क है वो क्या है गाइस, हमें गेट रिकॉर्ड एंड डिलीट रिकॉर्ड वाले जो मेथड है उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से गाइस, lightning/UI रिकॉर्ड API। सिंपली गाइस हमारा इम्पोर्ट हो चुका है। अब चलते इस तरह से सेम डिलीट
रिकॉर्ड वाला मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं। तो गाइस सिंपली हमारा ये इंपोर्ट वाला काम भी हो चुका है। अब गाइस हमें क्या करना है, आप देख सकते हो कि हम कौन 4 फील्ड दिखा रहे हैं यूज़र को, अकाउंट का नेम, इंडस्ट्री, फ़ोन एंड ऑनर। तो गाइस ये हमें क्या करना पड़ता है, आपको मैंने बताया होगा कि हमारा जो गेट रिकॉर्ड वाला जो मेथड है उसके अंदर हमें 2 चीज़ें पास करनी पड़ती है। फर्स्ट आपको जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की डिटेल गेट करनी है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की रिकॉर्ड आईडी पास करनी पड़ेगी। एंड सेकंड आपको एक फील्ड नाम का एरे पास करना पड़ेगा जिसके अंदर आपके सारे के सारे वो फील्ड होंगे, मीन्स सारे सारे फील्ड के एपीआई नेम होंगे जिस पर्टिकुलर फील्ड का डिटेल आपको गेट करना है अपने एलएलसी में एंड यूज़र को शो करवाना है। गाइस उसको हमें सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है सारे सारे फील्ड एपीआई नेम को। कहाँ से गाइस, सिंपली सेल्सफोर्स स्कीमा लाइब्रेरी से सिंपली चलता हूँ गाइस। यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट अकाउंट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। गाइस सिंपली कहाँ से इंपोर्ट करना है, सिंपली सेल्सफोर्स स्लैश स्कीमा स्लैश अकाउंट। गाइस तो गाइस एक्चुअली हमें इस अकाउंट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है इस वीडियो में, तो सिंपली गाइस क्या करता हूँ मैं, सिंपली मैं ये अकाउंट ऑब्जेक्ट की जगह अकाउंट नेम मेंशन करता हूँ ताकि यहाँ पे हम अकाउंट का जो नेम फील्ड है उसका जो रेफरेंस है यानी हम वो गेट कर लेते हैं। सिंपली हमें मुझे क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा नेम डॉट नेम। गैस सिंपली इस तरह से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, तो गैस हमें 4 फील्ड और इंपोर्ट करना है, राइट। तो गैस इस तरह से हमने अपने सारे जो भी फील्ड्स हमें यूजर को शो करवाने अपने एलएलसी कार्ड में, वो सारे फील्ड्स का हमने एपीआई नेम यहाँ पे गेट कर लिया है सेल्सफोर्स स्लैश स्कीमा लाइब्रेरी से। हमें क्या करना है गाइस, ये सारे फील्ड डिफरेंस को एक एरे में पास कर देना है, जिसको हम किस तरह से कर सकते हैं गाइस। सिंपली चलता हूँ नीचे, एक कांस्टेंट नाम का फील्ड क्रिएट कर देता हूँ, सिंपली चलता हूँ इसे एज ए फील्ड्स का नाम मेंशन कर देता हूँ, सिंपली गाइस इसे एज ए एरे फॉर्म में क्रिएट करता हूँ। इस एरे में गाइस हमारा जो 4 फील्ड हमने इंपोर्ट किया अपने एडब्ल्यूसी फॉर्मेट में, सिंपली यहाँ पे हमें पास कर देना है विद कॉमा सेपरेटेड। तो सिंपली गाइस हमारा ये एक एरे क्रिएट हो जाएगा जिसमें गाइस हम क्या कर रहे हैं, बस चारों के चारों फील्ड्स के, तो गाइस जिसमें हम क्या कर रहे हैं अपने सारे फील्ड से डिफरेंस स्टोर करवा रहे हैं। एंड वही यही जो फील्ड्स है ये हम पास कर देंगे कहाँ गाइस, हमारे गेट रिकॉर्ड वाले मेथड में। बस सिंपली हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें वो पर्टिकुलर गेट रिकॉर्ड वाले जो मेथड है वो कॉल करना है अपने इस वाई डेकोरेटर से। सिंपली चलता हूँ, देन सिंपली गाइस यहाँ पे मैं वाई मेथड क्रिएट करता हूँ एंड इसमें गाइस हम वो मेथड पास कर देंगे जिसका नाम है गेट रिकॉर्ड। एंड देन हमें सिंपल एक कॉमा देना है एंड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एंड देन गाइस इस ऑब्जेक्ट में हमें जो फर्स्ट पास करना है वो क्या है गाइस, हमारा रिकॉर्ड आईडी। इस रिकॉर्ड आईडी में गाइस मैं क्या करता हूँ, हमारा जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डिटेल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ अपने अकाउंट ऑब्जेक्ट में, राइट। तो गाइज इस रिकॉर्ड आईडी फील्ड में हमें क्या पास करना है, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की रिकॉर्ड आईडी पास करनी है जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डिटेल आपको गेट करना है अपने एलएलसी कंपोनेंट में। तो मैं सिंपली चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज जो हमारा एच कम्युनिकेशन नाम का जो कंपनी है, ये एक अकाउंट है गाइज, अकाउंट का रिकॉर्ड है जिसका नाम है एच कम्युनिकेशन। सिंपली चलता हूँ, देखता हूँ इसमें जो सारी डिटेल है वो है कि नहीं याद। तो गाइस आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर अकाउंट का जो ऑनर है वो है फुटबॉलर एजेंट। देन गाइस इसका जो फ़ोन नंबर है वो है ये। सिंपली क्या करता हूँ, इसका मैं जो अभी के लिए रिकॉर्ड आईडी है वो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। जो हमारा सेकंड है वो क्या है, हमारा फील्ड्स का एक फील्ड है, राइट। तब इस फील्ड्स में हमें क्या पास करना पड़ेगा, वो सारे फील्ड्स के रेफरेंस पास करने पड़ेगी जिस फील्ड्स का आपको डेटा गेट करना है, यूज़र को शो करवाना है। तो गाइस वो हमने ऑलरेडी कहाँ स्टोर करवा लिया है, तो गाइस वो हमने ऑलरेडी कहाँ स्टोर करवा लिया है, इस फील्ड्स नाम के एरे में। सिंपली इसे कॉपी करता हूँ एंड सिंपली गाइस इसे यहाँ पे पास करता हूँ। बस ये जो हमारा काम है गेट रिकॉर्ड वाला ये कंप्लीट हो चुका है। मेथड क्रिएट करता हूँ, मैं इसे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा गाइस सिंपली वाइड अकाउंट। एंड गाइस इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर पास करना चाहूँगा जिसका नाम होगा सिंपली एरर। फर्स्ट होगा, फर्स्ट पैरामीटर होगा गाइस एरर, जो कि ये बताएगा कि अगर ये हमारा गेट रिकॉर्ड मेथड फेल होता है तो वो कौन सा एरर की वजह से फेल हुआ है। देन गाइस जो सेकंड पैरामीटर होगा वो होगा हमारा डेटा, मीन्स अगर ये गेट रिकॉर्ड मेथड सक्सेसफुली वो डेटा सारा ले आ रहा है तो कहाँ पे स्टोर कर दो, ये इस डेटा नाम के पैरामीटर में स्टोर हो जाएगा। मीन्स इस डेटा नाम के पैरामीटर में आके वो सारे डेटा स्टोर हो जाएंगे जो भी हम गेट करना चाह रहे हैं। सिंपली गाइस हमने यहाँ पास कर दिया, हमको यहाँ पे कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा कि इफ़ अगर सिंपली हमारा जो गेट रिकॉर्ड मेथड है वो फेल हो गया है, मीन्स अगर वो कोई एरर शो कर रहा है तो सिंपली क्या करो, हमें वो आंसर, तो गाइस सिंपली क्या करो, हमें वो एरर कंसोल में शो करवा दो, मीन्स यूजर को कंसोल में शो करवा दो। सिंपली चलता है मेंशन कर देता हूँ एरर एंड सिंपली यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड उसके अंदर एरर पास कर देना है सिंपली। तो गाइस ये हमारा पहला कंडीशन था कि अगर ये हमारा जो गेट रिकॉर्ड मेथड है ये फेल हो जाता है तो किस रीज़न से फेल होता है वो इस पर्टिकुलर एरर ब्लॉक के थ्रू पता चल जाएगा। एंड अगर गाइस हमारा जो गेट रिकॉर्ड मेथड है ये सक्सेसफुली डेटा गेट कर ला रहा है तो क्या रिटर्न करेगा गाइस, हमारा सिंपल ये डेटा
रिसीव करेगा, राइट। मीन्स एज अ प्रॉमिस इसको हम कह सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से गेट करेंगे, सिंपली एल्स इफ, मीन्स अगर एरर नहीं है उसकी जगह डेटा है तो क्या करना है गाइस, सिंपली तो डेटा में जो भी वैल्यू आ रही है वो सारी सारे स्टोर करवा। गाइस आपको याद होगा कि हमने जो ये एलडब्ल्यूसी कार्ड क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट यूज़ किया है, राइट। यहाँ पे हमने एक कंडीशन मेंशन किया है कि अगर इफ ट्रू, क्या ट्रू भाई, यहाँ पे तो हमने एम्प्टी वैल्यू पास कर दिया ना, ये तो कुछ है ही नहीं। गाइस अगर इसमें कुछ रहेगा नहीं तो अनडिफाइंड रहेगा नहीं, जो हमारा डेटा है ये यूजर शो ही नहीं होगा। ये जो डेटा है हमारा यूजर सभी शो होगा जब भी हम इसमें कोई ट्रू वैल्यू पास करेंगे, जिसकी वैल्यू ट्रू हो। प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, राइट। इस प्रॉपर्टी का नाम मेंशन करता हूँ अकाउंट डिटेल। गाइस सिंपली मैं क्या करता हूँ, अकाउंट डिटेल में ही सारे सारे जो डेटा आ रहा है उसको स्टोर कर देता हूँ। तो चलता हूँ यहाँ पे दिस डॉट अकाउंट डिटेल एंड उसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, इस डेटा जो कि हमें एज ए प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। अभी के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा जो दिस डॉट अकाउंट डिटेल है इसमें हम क्या क्या वैल्यू गेट कर रहे हैं, राइट। तो सिंपली गाइस इसे हमने कंसोल करवा दिया है। तो गाइस अगर मैं आपको कंसोल में लेके चलूँ तब देख सकते हो गाइस दिस डॉट अकाउंट डिटेल में वो सारी सारी डिटेल गेट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें ये चारों जो फील्ड है हमारे अकाउंट नेम, इंडस्ट्री, फोन एंड ऑनर, इसमें हमें सारे सारे फील्ड्स के वैल्यू पास करना है, मीन्स शो करना है यूज़र को। तो किस तरह से शो होंगे, तो वहाँ पे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली हमने वो सारे सारे फील्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं प्रॉपर्टी, जो कि हम कहाँ पास करें गाइस, ये हमारे HTML फाइल में, राइट। ये आप देख सकते हो कर्ली ब्रेसेस में जो भी है ये सबको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है JS फाइल में। सिंपली गाइस चलते हैं यहाँ पे, सपोज हमें अकाउंट रिकॉर्ड चाहिए, राइट। अकाउंट की रिकॉर्ड ID चाहिए। तो गाइस आप सिंपली देख सकते हो अगर हमें अकाउंट की ID चाहिए होगी तो यहाँ पे, राइट। तो गाइस इसे हम डायरेक्टली गेट सकते हैं। तो गाइस सपोज यहाँ पे रिकॉर्ड ID, राइट। तो इसे हम किस तरह से गेट कर सकते हैं, दिस डॉट अकाउंट डिटेल डॉट ID। तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की ID गेट कर लेंगे। सिंपली चलता हूँ यहाँ पे दिस डॉट अकाउंट रिकॉर्ड ID, इस यहाँ पे अकाउंट ID नाम का जो फील्ड हमने क्रिएट किया है यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैं क्रिएट किया। इसमें हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, हमारे रिकॉर्ड का ID। तो किस तरह से गेट होगा गाइस, दिस डॉट अकाउंट डिटेल डॉट ID। वैसे क्योंकि आप देख सकते हो गाइस इसी अकाउंट डिटेल में सारे सारे डेटा स्टोर हो रहे हैं ये सारे सारे। वैसे अब जो सेकंड है हमारा क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो अकाउंट नेम फील्ड है इसे हम किस तरह से गेट कर सकते हैं। तो सिंपली चलना है गाइस, हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया हुआ है अकाउंट नेम नाम का, राइट। एंड उसमें हम क्या स्टोर करना चाह रहे हैं, हमारे इस अकाउंट का नेम। तो किस तरह से गेट करेंगे गाइस, सिंपली दिस डॉट अकाउंट डिटेल। एंड गाइस अगर आपको मिल लेके चलो फील्ड्स में, गाइस आप देख सकते हो ये फील्ड्स, देन गाइस इसके अंदर वो वैल्यू है, राइट। तो गाइस अगर मैं आपको नेम का लेके चलूँ आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे नेम नाम का एक फील्ड होगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये सिंपली आपको यहाँ पे नेम नाम का एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, राइट। तो इस नेम नाम के ऑब्जेक्ट में ये कहाँ पे गाइस, ये फील्ड्स नाम के ऑब्जेक्ट में, राइट। फील्ड्स के अंदर है नेम एंड नेम के अंदर है एक वैल्यू एंड उस वैल्यू में क्या है गाइस, हमारे अकाउंट का नेम। तो इसको हम क्या, तो इसको हमें किस तरह से गेट करना पड़ेगा, सिंपल है गाइस, दिस डॉट अकाउंट डिटेल डॉट फील्ड्स डॉट नेम डॉट वैल्यू। सिंपली चलना है दिस डॉट अकाउंट डिटेल डॉट फील्ड्स डॉट नेम डॉट वैल्यू। सिंपल गाइस इतना मेंशन करते ही हमारा जो रिकॉर्ड का नेम है वो हमें इस प्रॉपर्टी में आके स्टोर कर देगा, किसमें गाइस, अकाउंट नेम में, जो कि हम कहाँ पास करेगा हमारे HTML फाइल में यूजर शो करवाने के लिए। सेम इसी तरह से गाइस अब मैं चारों फील्ड्स को यहाँ पे दिखाई देता हूँ एंड एक ही बार में उसे पास कर दूँगा। सिंपली जो हमारा फर्स्ट वो क्या है, इंडस्ट्री, राइट। इंडस्ट्री में हमें क्या पास करना पड़ेगा, सिंपली देखते हैं दिस डॉट अकाउंट डिटेल डॉट फील्ड्स डॉट इंडस्ट्री डॉट वैल्यू। सिंपली गाइस इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से वर्क से, सिंपली गाइस इसे मैं पास करता हूँ। सिंपली नेम की जगह में क्या पास करना पड़ेगा, इंडस्ट्री। गाइस सिंपली इस तरह से मैसेज करना पड़ेगा। सेम इस तरह से मैं क्या करता हूँ, फ़ोन एंड ऑनर में भी स्टोर करवा दूँगा। सिंपली सकता हूँ ऑनर, सिंपली यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसे, मैं आपके सिंपली पेस्ट करता हूँ एंड सेम मॉल यहाँ पे नीचे करता हूँ। सिंपली गाइस यहाँ पे हमें इंडस्ट्री की जगह कर देना है फ़ोन, देन गाइस सिंपली यहाँ पे हमें इंडस्ट्री की जगह कर देना है ऑनर, करेक्ट। ऑनर एट गाइस यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो अगर मैं ऑनर डॉट वैल्यू पास करता हूँ तो गाइस आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर मैं आपको ले चलूँ अब जैसे, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो ऑनर है फील्ड है, राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको ले चलूँ आप ध्यान से देखो हमारी स्क्रीन पर, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको शो नहीं हो रहा होगा, बस अब आपको प्रॉपर्ली शो हो रहा होगा, राइट। तो बस अभी आपको, तो बस अभी मैं आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हो दिस डॉट अकाउंट डिटेल में जो फील्ड है हमारा, ये फील्ड्स नाम का प्रॉपर्टी है एंड इस फील्ड्स के अंदर हमारे ऑनर नाम का ऑब्जेक्ट पास होगा, राइट। मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो गाइस ये ऑनर नाम का जो फील्ड है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दो प्रॉपर्टी है, राइट, डिस्प्ले वैल्यू एंड वैल्यू। तो गाइस आप देख सकते हो इसका जो ऑनर फील्ड का जो वैल्यू है वो नल है,
मीन्स उसमें कोई वैल्यू नहीं, नल नहीं कह सकते, वैल्यू में अगेन एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एपीआई नेम है एंड चार रिलेशनशिप है, जो कि हमारा कोई काम का नहीं है। हमारा काम क्या है गाइस, ये डिस्प्ले वैल्यू, क्योंकि हमें ऑनर का नेम चाहिए जो कि कहाँ पे मिल रहा है हमें, डिस्प्ले वैल्यू में। तो सिंपली गाइस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वैल्यू जगह डिस्प्ले वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो सिंपली चलता हूँ, यहाँ से वैल्यू रिमूव करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू पास करता हूँ। गाइस मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको बताना भूल गया, गाइस आप जब भी अकाउंट ऑनर फील्ड यहाँ से इंपोर्ट करोगे तो आपको सिंपली गाइस इस तरह से इंपोर्ट करना पड़ेगा, अकाउंट डॉट ऑनर डॉट नेम, तो जाके आप इसे यूज़ कर पाओगे। सिंपली गाइस हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। हम सिंपली क्या करना है, डिप्लॉय करना है, देखना है कि वो सारी ये फील्ड्स डिटेल है वो यूजर को शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सिंपली चलता हूँ, इसे डिप्लॉय करता हूँ एंड देखते हैं हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट किस तरह से यूजर डिटेल्स शो कर रहा है। सिंपली हमारा डिप्लॉय हो चुका है। चलते हैं यहाँ पे सेल्सफोर्स में, सिंपली से एम्प्टी कैशियर हार्ड लोड करता हूँ, कंसोल वाला विंडो स्मॉल कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो कंपोनेंट है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर मैं आपको लेकर चलूँ इस एज कम्युनिकेशन अकाउंट रिकॉर्ड पे, तो गाइस आप हर एक चीज़ मैच कर सकते हो, उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका इंडस्ट्री टाइप एंड उसका ऑनर नेम। गाइस आपको सेम टू सेम वही सारी डिटेल यहाँ पे शो होगी, राइट। बट गाइस जो अब हमें क्या करना है, हम ये देखिए कि हम किस तरह से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डिटेल गेट कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है गाइस, हम किस तरह से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड है, मीन्स हम किस तरह से किसी पर्टिकुलर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं बिना कोई एपेक्स क्लास कॉल किए। तो गाइस इसके लिए हमने एक बटन क्रिएट किया है ऑलरेडी डिलीट नाम का। बट गाइस अगर मैं आप इसे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं होगा गाइस, क्योंकि हमने इस बटन के लिए कुछ अप्लाई नहीं किया। तो गाइस अब सिंपली चलते हैं, हम देखते हैं किस तरह से हम डिलीट रिकॉर्ड मेथड को यूज़ कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। सिंपली गाइस क्या करना है हमें, सिंपली तो गाइस सिंपली हमने क्या किया है, ऑलरेडी हमने डिलीट रिकॉर्ड जो मेथड है हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, कहाँ से, lightning/ui रिकॉर्ड एपीआई से। तो गाइस जो डिलीट रिकॉर्ड मेथड है उसमें हमें सिंपली एक चीज़ प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि होता है रिकॉर्ड आईडी। जिस भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है उसका आपको रिकॉर्ड आईडी पास करना पड़ता है गेट डिलीट रिकॉर्ड मेथड में। एंड सिंपली सेम आपको दो ही चीज़ें होती हैं, फर्स्ट अगर आपका सक्सेसफुल डिलीट हो जाता है तो आपको एक प्रॉमिस रिटर्न होगा एलडब्ल्यूसी की साइड से, एंड अगर डिलीट नहीं होता कोई एरर आता है तो आपको सिंपली एरर रिटर्न होगा एलडब्ल्यूसी की साइड से। सिंपली चलते गाइस, हमने क्या किया, हमने ये जो बटन क्रिएट किया है राइट, लाइटनिंग बटन, जिसका जो लेवल है डिलीट, जो कि ये वाला रेड वाला बटन है, तो यहाँ पे हमने एक मेथड पास किया है ऑन क्लिक इवेंट पे डिलीट अकाउंट नाम पर। सिंपली चलता हूँ, इसमें कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली डिक्लेयर कर देता हूँ। अब इस मेथड के कॉल होते क्या करना है गाइस, हमें जो हमारा मेथड है डिलीट रिकॉर्ड ये कॉल कर देना है। सिंपली गाइस इस डिलीट रिकॉर्ड मेथड में क्या पास करना है, हमें उस रिकॉर्ड की रिकॉर्ड आईडी पास करनी है। एंड गाइस अगर आपको याद हो तो वो जो रिकॉर्ड है उसकी रिकॉर्ड आईडी हम ऑलरेडी स्टोर करवा दें, कहाँ पे गाइस, ये दिस डॉट अकाउंट आईडी में, राइट। आप देख सकते हो दिस डॉट अकाउंट डिटेल डॉट आईडी, तो इसमें हम ऑलरेडी स्टोर करवा लिए हैं वो रिकॉर्ड आईडी। सिंपली इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ दिस डॉट अकाउंट आईडी को एंड सिंपली मैं इसमें पास कर देता हूँ। सिंपली गाइस बस इतना ही हमें करना था, अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस ये जो हमारा है ये कर्ली ब्रेसेस में होगा। सिंपली क्या करना है, इस तरह से हमने अपना डिलीट रिकॉर्ड मेथड कॉल कर लिया। अब हमें क्या होगा, अगर हमारा सक्सेसफुली डिलीट कर देता है रिकॉर्ड, ये है जो हमारा मेथड है डिलीट रिकॉर्ड, ये अगर ये सक्सेसफुली रिकॉर्ड डिलीट कर देता है तो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न देन कीवर्ड यूज़ करके, तो सिंपली गाइस देन मेथड यूज़ करना है। उसके अंदर मैं कोई पैरामीटर पास करता हूँ, अभी के लिए मैं सिंपली रिजल्ट पास करता हूँ। देन गाइस अगर डिलीट नहीं होता है, कोई एरर आता है, तो गाइस हम किस तरह सेंड इन कर सकते हैं, सिंपली कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं। सिंपली इसमें मैं एरर में पैरामीटर पास करता हूँ एंड सिंपली इसको कंसोल डॉट एरर में शो करवा दूंगा यूजर को, राइट। गाइस इस तरह से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे गाइस मैं क्या कर देता हूँ, एक विंडो डॉट अलर्ट शो करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा जो मेथड है सक्सेसफुली हमारे इस मेथड ने रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। तो सिंपली चलता हूँ, यहाँ पे एक अलर्ट करवाता हूँ रिकॉर्ड डिलीटेड, सिंपली डिलीटेड। सो इसका सिंपली से मैं चलता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ, देखते हैं हमारा डिलीट रिकॉर्ड मेथड नाम है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं। सिंपली गाइस हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है। मैं चलता हूँ अपने सेल्सफोर्स में एंड सिंपली एम्प्टी कैशियर हार्ड लोड करता हूँ। तो बस अब जैसे मैं डिलीट मेथड को क्लिक करूँगा तो हमारा जो रिकॉर्ड है डिलीट हो जाना चाहिए। सिंपली सिंपली चलता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो गैस अब दोस्तों हमारा ये एक एरर शो कर रहा है, राइट। तो गैस इस जो हमारा एज कम्युनिकेशन नाम का अकाउंट का रिकॉर्ड है वो हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि गैस ये ऑलरेडी जो हमारा एज कम्युनिकेशन नाम का जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी कुछ दूसरे रिकॉर्ड से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिंक चलूँ यहाँ पे एंड सिंपली यहाँ से आपको डिलीट करने के लिए शो करना, राइट। यहाँ से मैं आपको शो करता हूँ, देखो गैस आपको ये मैसेज आया कि your attempt to delete edge communication could not be completed because it is already associated with following cases। बस ये ऑलरेडी दूसरे केसेस रिकॉर्ड के साथ एसोसिएट है, मीन्स लिंक्ड है, इसलिए आप इसे सिंपली डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं कर सकते, मीन्स इसे आप सिंपली डिलीट नहीं कर सकते डायरेक्ट। आपको पहले वो सारे रिलेशनशिप रिमूव करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप डिलीट कर पाओगे। तो गाइस सिंपली अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली चलता हूँ न्यू पे एंड यहाँ पे
अकाउंट क्रिएट करता हूँ, सिंपली उस अकाउंट एनिमेशन करता हूँ सेल्सफोर्स न्यू, सिंपली से मैसेज करता हूँ, फ़ोन नंबर पास करता हूँ 1234 एंड सिंपली जो हमारा इंडस्ट्री टाइप है उसमें पास कर देता हूँ इंजीनियरिंग, राइट। सिंपली पास कर दिया, सिंपली इसे सेव कर देता हूँ। सिंपली गाइस क्या करता हूँ, हमारी जो रिकॉर्ड आईडी ये पास करता हूँ हमारे किस में, गेट रिकॉर्ड वाले मेथड में। सिंपली यहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड आईडी से प्लेस करना है, सिंपली अगेन इसे मैं डिप्लॉय करता हूँ। तो गाइस हमारा एडब्ल्यूसी कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है। चलते हैं हमें सिंपली सेव सॉल्व में एंड इसे सिंपली अगेन रिफ्रेश करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो ये प्रॉपर्ली सारे डिटेल तो गाइस आप देख सकते हो ये प्रॉपर्ली सारे फील्ड्स इतने शो हो रहे हैं हमारे रिड्यूस कार्ड में एंड रिस्पॉन्स में भी हमारे सारे डिटेल हमने गेट कर लिया है। तो गाइस अब तो गाइस अगर अब मैं सिंपली डिलीट वाला बटन क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। सिंपली जब तक डिलीट करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो कंसोल है, हमारा जो विंडो डॉट अलर्ट है, जो कि हमने कहाँ पे यूज़ किया है, जो गाइस हमने कहाँ पे अलर्ट यूज़ किया है, इस वेन मेथड के अंदर। गाइस ये जो मेथड है ये तभी कॉल होगा जबकि हमारा एडब्ल्यूसी कंपोनेंट हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। कब? जब सक्सेसफुली रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा। गाइस इसलिए हमें ये विंडो डॉट अलर्ट शो हो रहा है क्योंकि ये रिकॉर्ड प्रॉपर्ली डिलीट हो चुका है। सिंपली गाइस मैं इसे सिंपली ओके पे क्लिक करता हूँ एंड गाइस अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ देना गाइस अब ये सारे से डिटेल गायब हो चुकी होंगी, मीन्स रिमूव हो चुकी होंगी। तो गाइस सिंपली आप देख सकते हो अगर मैं इसे अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे गाइस आपको न शो होगा, मीन्स एरर शो होगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। गाइस इस तरह से हम अपने सेल्सफोर्स में गेट रिकॉर्ड एंड डिलीट रिकॉर्ड का हेल्प से हम कोई भी पर्टिकुलर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड डिटेल एंड कोई पर्टिकुलर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, वही बिना कोई एपएस कॉल किए। गाइस आप देख सकते हो ये हमें एक एरर आ रहा है, इसमें शो कर रहा है कि द रिक्वेस्टेड रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्यों आ रहा है गाइस मैं वो बता देता हूँ। ये क्यों आ रहा है गाइस वही मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमने गेट रिकॉर्ड मेथड जो है किसमें कॉल किया है, वायर मेथड के थ्रू, राइट। तो गाइस ये जो वायर डेकोरेटर है, तो गाइस ये जो वायर डेकोरेटर है ये बाय डिफॉल्ट रन होता है। जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होता है ना वैसे ये वायर डेकोरेटर में जो भी हमने मेथड यूज़ किया है वो कॉल हो जाता है। तो गाइस जब भी ये कॉल हो रहा है तो ये हमें डेटा ना रिटर्न करके ये हमें एरर रिटर्न कर रहा है। क्यों गाइस? क्योंकि जो भी हमने रिकॉर्ड आईडी यहाँ पास की है वो हमने डिलीट कर दिया है, वो रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी में एम्प्टी पास हो रहा है। तो इस वजह से गाइस वो डेटा रिटर्न ना करके हमें ये एरर रिटर्न कर रहा है एंड उस एरर में जो मैसेज आ रहा है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एरर पास किया है, तो गाइस यहाँ पे वो एरर है एंड उसके अंदर वो सारे एरर, क्या एरर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, वो सारे यहाँ पे मेंशन है। गाइस इस तरह से हम प्रॉपर्ली कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड की डिटेल को गेट या फिर डिलीट कर सकते हैं बिना एपएस कॉल किए एंड इस तरह से हम एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो हम देखने वाले हैं किस तरह से हम कोई पर्टिकुलर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट को गेट, क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट कर सकते हैं इस तरह से कोई एपएस क्लास कॉल किए। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप ऑन लर्निंग।